एससीजे लाइव पर आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम सब शुरुआत करते हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश बुक का चैप्टर 4, जिसका नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक स्वच्छ सुंदर मन, जिसमें हम लोग ऑटोबायोग्राफी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जन्म कथा क्या थी। आज हम लोग चैप्टर 4 का एमसीक्यू कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न? अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? हम लोग जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 14 मार्च 1869, ऑप्शन नंबर बी है 14 मार्च 1879, ऑप्शन नंबर सी है 14 मार्च 1889 और ऑप्शन नंबर डी है 14 मार्च 1899। हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अल्बर्ट वाज आइंस्टाइन बोर्न इन द सिटी ऑफ उल्म? अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म उल्म शहर में हुआ था, लेकिन उल्म शहर किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मन के उल्म शहर में। इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन मदर थिंक ऑफ हिम? अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ उनके बारे में क्या सोचते थे? किनके बारे में? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन मदर थिंक ऑफ हिम? अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या सोचती थी? ऑप्शन नंबर ए है ए फ्रीक, क्या वह फ्रीक था? ए क्लेवर, क्या वह क्लेवर थे? ए मेड, क्या वे पागल थे? ए नोटी, क्या वे नटखट थे? तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ को लगता था कि उसका बेटा अन्य व्यक्तियों से अलग है, यानी कि एक विचित्र व्यक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए फ्री। क्या होगा इसका सही आंसर? ए फ्री। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कह रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हेड अपीयर्ड ब्लैंक टू हिज मदर? अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर उनकी माँ को दिखाई दिया, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की माता को अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर कैसा दिखता था? टू स्मॉल, टू लार्ज, टू लाइट, टू हैवी। ऑप्शन नंबर ए है टू स्मॉल, ऑप्शन नंबर बी टू लार्ज, ऑप्शन नंबर सी टू लाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है टू हैवी। तो हम सभी को पता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता को लगता था कि उनका बेटा सबसे अलग है। और क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि उसका जो सर था और वो क्या अपेक्षा थोड़ा बड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू लार्ज। इसका आंसर क्या होगा? टू लार्ज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5? क्या बोल रहा है? 2.5। कौन 2.5 साल की उम्र में बोल नहीं सकता था? मतलब कि वह कौन सा व्यक्ति है, वे कौन से व्यक्ति हैं जो 2.5 वर्ष की उम्र में बोल नहीं सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 वर्ष की उम्र तक बोल नहीं पा रहे थे? ऑप्शन नंबर बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है एल्विन ग्लेनी, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मिल्लाह खान। इसका सही आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 2.5 वर्ष की उम्र तक बोल नहीं पा रहे थे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वे हर चीज़ों को 2 बार करके बोला करते थे, यानी कि ट्वाइस के बोला करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अल्बर्ट आइंस्टाइन कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ? बोला जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन
कुड नॉट टॉक इवन द एज ऑफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन कितनी वर्ष की उम्र तक बोल नहीं पा रहे थे, यानी कि वे कब तक बोल नहीं पा रहे थे। तो उसका आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग। क्या ऑप्शन नंबर ए 2.5, ऑप्शन नंबर बी 3.5, ऑप्शन नंबर सी 4.5, ऑप्शन नंबर डी 5.5। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 2.5 वर्ष की उम्र तक बोल नहीं पा रहे थे, जिसका आंसर क्या होगा 2.5। सही आंसर क्या होगा 2.5। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। When Einstein learned to speak, he uttered the word। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना सीखा तो उन्होंने शब्द को किस प्रकार से बोला, यानी कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलना सीख रहे थे, यानी जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलना सीखा तो वे अपने शब्दों को किस प्रकार से बोलते थे। थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम, 5 टाइम। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया था तो वे सारे वर्डों को, हर बातों को ट्वाइस यानी कि 2 बार करके बोला करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन प्लेमेट्स कॉल हिम। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथी उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्लेमेट्स यानी कि साथी थे उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए हम्पटी डम्पटी, ऑप्शन नंबर बी जैक एंड जिल, ऑप्शन नंबर सी ब्रदर बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी बोरिंग ब्रदर। तो हम सभी को पता है कि उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके साथी थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारा करते थे। क्या बोलते थे ब्रदर बोरिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा ब्रदर बोरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अल्बर्ट आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके साथ खेलना पसंद था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके साथ खेलना पसंद था। ऑप्शन नंबर ए प्ले टॉय, ऑप्शन नंबर बी बिग टॉय, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल टॉय, ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल टॉय। हम सभी को पता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्हें मैकेनिकल टॉय बहुत ही अच्छे लगते थे, वे अक्सर उनके साथ खेला करते थे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल टॉयज। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूबॉर्न सिस्टर। अल्बर्ट आइंस्टाइन की नवजात बहन का क्या नाम था। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बहन का जन्म होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूबॉर्न सिस्टर, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की नवजात बहन का क्या नाम था। तो क्या रानी नाम था, क्या बाजा नाम था, क्या माया नाम था, क्या जाजा नाम था। तो हम लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा माजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।